हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं और भाषा के उदाहरण। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो भाषा भाषा के द्वारा हम हमारे मन के जो भी विचार होते हैं उनको हम या तो बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यह है हमारी भाषा। भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा। जब हम बोलकर दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। अपने मन की बात दूसरों के सामने बोलना, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इसके उदाहरण। मौखिक भाषा के अनेक उदाहरण हैं, जैसे जब हम किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप, काव्य में लिखी हुई हमारी भाषा, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वादन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य सुनाई देने वाले सारे कार्यक्रम, यह सभी मौखिक भाषा के रूप हैं। और आगे हम पढ़ेंगे अब भाषा के लिखित रूप के बारे में। तो लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, जब हम उन्हें लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो ये हमारा लिखित भाषा का रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसी बात को समझता है कि लिखने वाले ने हमें क्या कहना चाहा है। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद हुआ है। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी जो भी धरोहर है उसको लिख कर उनके लिए संजोकर उस भाषा को संजोकर हम रखते हैं। भाषा के चार कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। सबसे पहले हम बोलते हैं, उसके बाद हम सुनते हैं कि बोलने वाले ने क्या बोला है, फिर हम उसे लिखते हैं और बाद में उसे हम पढ़ते हैं। तो लिखित भाषा के उदाहरण। लिखित भाषा के अनेक उदाहरण हैं, जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, एसएमएस, ईमेल इत्यादि। तो ये भाषा के हमारे लिखित भाषा के हमारे उदाहरण हैं। ये हमारे लिखित भाषा के रूप थे। पढ़ा भाषा क्या है, इसके रूप कितने हैं और लिखित और मौखिक भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं। धन्यवाद।